चलिए सभी साथी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब मुतवज्जह हो जाएँ कल्बी तौर से और अल्लाह से खूब मांग कर बैठें, खूब अच्छी-अच्छी नीयतें लेकर बैठें, अल्लाह की रज़ा की नीयत से बैठें, अल्लाह को पाने की नीयत से बैठें, क़िबला रुख होकर, बावज़ू होकर, तहियात की हालत में बैठें अच्छे से सर ढाँक कर और अपने गुनाह पर बहुत ही नादिम होकर इस्तिग़फ़ार करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही अज़मत के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ प्यारा सा दुरूद पढ़ें साथियों। चलिए इस्तिग़फ़ार कर लीजिए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अब देखिए तो दुरूद शरीफ के बहुत सारे फ़वाइद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर देखिए हमें कभी लगे ना साथियों कि हमारे कोई अज़कार याद ही नहीं आ रहा, हम क्या पढ़ेंगे इस वक़्त में, हालाँकि हैं सुबह शाम की तस्बीहात भी हैं और ज़िक्र अज़कार भी बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दुरूद शरीफ सबसे बेस्ट है साथियों। क्यों? क्योंकि हम अपने नबी पर दुरूद पढ़ रहे होते हैं, सलाम पेश कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, अल्लाह ताला क्या करते हैं उसके बदले में, एक बार दुरूद पढ़ा ना साथियों, तो क्या हुआ, 10 गुनाह मुआफ़ हो गए, 10 नेकियां मिल जाती हैं, 10 रहमतें नाज़िल फरमा दी जाती हैं और 10 जन्नत के दर्जे बुलंद फरमा दिए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जुम्मा के दिन तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और अभी आप एक बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ें साथियों, ठीक है? तो फिर वो आपका दुरूद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में जाएगा और फरिश्ते उसको लेकर अभी इंशाअल्लाह ताला आपका दुरूद जो होगा अल्लाह के नबी के पास लेकर जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह या नबी, ये जो है ना दुरूद आपके फला फला उम्मती ने भेजा है आपके लिए तोहफा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के नबी बहुत ज़्यादा खुश होंगे इंशाल्लाह। ऐसे दुरूद पढ़ें साथियों। जी साथियों देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जी देखिए साथियों, कल भी हमने आपको बताया था कि तवाबीन कौन है, ठीक है? तो तवाबीन कौन होते हैं कि जिनके हाथ उठाने पर अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाते हैं और बहुत सारी अलामतें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बताई थी और चंद अलामतें हमारी अभी भी रह चुकी थी। चलिए अभी बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी साथियों देखिए, तवाबीन हमेशा खलवत खलवत की तरफ दौड़ते हैं, ठीक है? जो तवाबीन होते हैं यानी तौबा करने वाले असल, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्या होता है, हमेशा खलवत यानी तन्हाई की तरफ दौड़ते हैं। सुभान अल्लाह ना। तौबा करने वालों को सहरी के वक्त आंखों के आंसुओं से उन्स होता है ना। जो तौबा करने वाले होते हैं उनको क्या होता है साथियों, सहरी के वक्त आंसुओं से मोहब्बत होती है कि मैं ये आंसू इस वक्त अल्लाह के सामने क्या है, पेश करूंगी, बहाऊंगी तो मेरे अल्लाह को हाँ ये आंसू पसंद आ जाएंगे, इसलिए मुझे भी महबूब है। लेकिन ये लोग रो रो कर, कौन, तवाबीन, ये लोग रो रो कर अपनी खताओं पर शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। हाँ, ये अपनी क्या है, खताओं पर रोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेख्वाबी की वादियों में उनकी आंखें तूफान की तरह बहती रहती हैं। अल्लाह अकबर साथियों, उनके दिल तकवा और जिक्र से आबाद होते हैं। सुबहान अल्लाह, यानी जो तवाबीन होते हैं ना साथियों, उनके दिल तकवा यानी अल्लाह के डर से, ठीक है, तकवा क्या होता है, परहेजगारी, गुनाहों से बचना, और जिक्र से आबाद होते हैं और जुबानी जिक्र से कुरान पाक को बड़े गौर से तिलावत करने वाले होते हैं और गमगीन लहजे में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। अपनी ख्वाहिशात नफ्स को बेकीमत और रद्दी समझते हैं। उनके पहलू अक्सर बिस्तरों से अलग थलग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों देखिए, हमने कहा था ना कि हमें तवाबीन बनना है, अल्लाह ताला हमें तवाबीन में शामिल फरमाइए, अल्लाह ताला हमें तवाबीन बनाइए। तो ये अलामतें हैं साथियों, हाँ हम इनमें देखें इंशाल्लाह ताला ये हम हैं क्या, हम हैं तवाबीन। अगर नहीं है तो ये जो अलामतें मैं आपको बता रही हूँ ये अपने अंदर लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें इंशाल्लाह ताला। क्या करना है, रो रो कर अपनी खताओं पर शर्मिंदगी का इजहार करना है। हाँ, जो हमारी बेख्वाबी की वादियों में आंखों से तूफान बहे, आंखों से, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और तकवा और जिक्र से हमारा दिल आबाद रहे, जुबानी जिक्र से कुरान पाक को बड़े गौर से तिलावत करने वाले बने, ठीक है, और गमगीन लहजे में कुरान पाक की तिलावत करें। अपनी ख्वाहिशात नफ्स को बेकीमत, हाँ यानी जो हमारी नफ्स की ख्वाहिशें हैं ना साथियों, इनको बेकीमत समझे कि कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानना है, मुझे अपने नफ्स का नहीं मानना हुक्म, ठीक है। और रद्दी समझें, अपनी ख्वाहिशात को रद्दी समझें कि कुछ भी नहीं है, ख्वाहिशें अगर पूरी करनी है तो जन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर पूरी करेंगे जाकर, ठीक है। उनके पहलू अक्सर बिस्तरों से अलग थलग रहते हैं, तो इंशाल्लाह हम भी ऐसे ही करें साथियों। चंद तो दिन है, हाँ इन्हीं में तो देखिए कमाना है बहुत ज्यादा इंशाल्लाह ताला साथियों। तो अभी तो देखिए लास्ट वाला जो अशरा है आग से खलासी का, उसमें शब कदर भी है, उसमें एतकाफ भी है, बहुत कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ है साथियों। तो इंशाल्लाह हम अपने अभी से जागने की आदत बनाए पूरी पूरी रात इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो हम क्या करें, क्या बताया जा रहा है, अलामत तवाबीन कि उनके पहलू अक्सर बिस्तरों से अलग थलग रहते हैं। उनके कुलूब यानी जो उनके दिल होते हैं खौफ से पुर होते हैं, यानी खौफ खूब होता है उनके दिलों में, और जाहिर गमों से भरा होता है, यानी दिल में तो खौफ है
और ज़ाहिर में क्या है, गम होता है। हाँ, वो लोग अपनी नेकियों को बेहैसियत समझते हैं, यानी नेकियां तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्या समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं। हालांकि वो क्या है, तरावी भी पढ़ रहे हैं, फर्ज नमाजें पढ़ रहे हैं, जिक्र अस्कार भी कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी नेकियों को बेहैसियत समझते हैं। हाँ, गुनहगार जितना अपनी नेकियों से डरते हैं ना साथियों, ये लोग इससे ज्यादा अपनी नेकियों से डरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, गुनहगार जितना अपने गुनाहों से डरते हैं, ये लोग उससे ज्यादा अपने नेकियों से डरते हैं, सुभान अल्लाह। तवाबीन लोगों से अपनी नेकियों को छिपाने वाले होते हैं। हाँ, यानी जो तवाबीन होते हैं वो क्या चाहते हैं, मैं नेकियां कर रहा हूँ, हाँ तो हम क्या करें नेकियों को क्या करते हैं, छुपाते हैं लोगों से, कि कहीं क्या हो, इसमें दिखावा ना आ जाए। और अपनी खताओं पर फौरी इकरार करने वाले होते हैं कि हाँ हाँ मुझसे खता हो गई है, फौरन तौबा करते हैं। खुद से ज्यादा किसी को गुनहगार नहीं समझते हैं, और अपनी जात से ज्यादा उनकी नजरों में कोई बुरा नहीं होता है। यानी सबसे ज्यादा वो गुनहगार किसको समझते हैं, अपने आप को। और अपनी जात से ज्यादा उन्हें उनकी नजरों में कोई बुरा नहीं होता साथी, वो सबसे ज्यादा बुरा अपने आप को ही समझ रहे होते हैं। हाँ, लोगों की छोटी छोटी नेकियों की कदर करने वाले होते हैं, खैर के कामों में जल्दी करने वाले होते हैं। किसी को बुरा कहते और समझते हुए उनके कुलूब कांप जाते हैं, यानी किसी को क्या करते हैं, वो बुरा नहीं समझते। अगर कभी आ भी जाता है ना किसी की तरफ से बुराई, हाँ तो उनको बुरा समझते हुए उनके दिल कांप जाते हैं साथियों। ये अपनी नेकियों पर ऐसा रोते हैं कि आम इंसान अपने गुनाहों पर भी ऐसा ना रोता होगा, सुभान अल्लाह। अपने रब की अजमत और बड़ाई और मोहब्बत की ज्यादती की वजह से अपनी नेकियां उन्हें हीज मालूम होती है। यानी या अल्लाह, तू तो इतना बड़ा रब है, इतना अजमत वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेरी बड़ाई है, हाँ जो मैं अपनी ये नेकियां कर रही हूँ तेरे सामने पेश, ही क्या हीज है, कुछ भी नहीं है, हाँ यानी तेरे शान निशान नहीं है। सो वो अपने रब की शान के सामने अपनी नेकियों को खताओं से कम नहीं समझते। वो अपने रब को राजी और खुश करने की धुन में आमाल सालिहा में कसरत से मशगूल रहते हैं कि अल्लाह बस आप राजी हो जाइए, आप खुश हो जाइए, मैं ये भी अमाल कर लूँ आपके लिए, ये भी अमाल कर लूँ आपके लिए। हाँ, वो मशगूल रहते हैं, बिजी रहते हैं नेक अमाल करने में। लेकिन हर अमल के बाद पहले से ज्यादा बेचैन होते हैं कि मैंने ये अमल कर तो लिया, क्या पता ये कबूल होना हो, हाँ क्या पता मुझसे इसमें कुछ खता हो गई हो। तो ये क्या करते हैं, हर अमल के बाद पहले से ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि हमारा अमल ऐसा ना था कि रब की रजा को पाले। फिर वो बेचैन होकर रब के सामने रोते हैं, फिर उसी ख्वाहिश में जहद करते हैं, उसी इज्तिहाद में पल पल डरते और रोने वाले होते हैं। यही वो बुरगजीदा लोग हैं जिनके सरों पर अल्लाह विलायत के ताज को रख देते हैं, और ये लोग तवाबीन का मकाम पाकर अल्लाह के मुकर्रब यानी अल्लाह के करीब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करीबी बंदे बन जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह साथियों। तो देखिए, मांगे अल्लाह से, अगर हैं कुछ अलामतें हमारी, इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह तवाबीन की अलामत में से कुछ अलामत हैं हमारे अंदर, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें साथियों। लेकिन तवाबीन की अलामतें चूंकि बहुत सारी हैं, तो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह सारी अलामतें हमारे अंदर डाल दीजिए, हमें तवाबीन बना दीजिए और अपना मुकर्रब बंदा, अपना करीबी बंदा बना लीजिए इंशाल्लाह। ठीक है साथियों, अब देखिए मगफिरत कैसे होती है। अशराए मगफिरत में हम अपने रब के सामने अपनी पिछली खताओं को याद करके रोएं और अल्लाह से मुआफ़ी तलब करें। हाँ, अपने एक एक गुनाह को याद करके रोएं, कहें या अल्लाह आपकी शफकत देखी मैंने, हाँ कि किसी ने मुझे इतना नहीं निभाया जितना आप मुझे निभाते हैं। हाँ, पहले भी निभाते रहे और मेरी मौत तक निभाएंगे, मुझे मुआफ करेंगे। आप जैसा प्यार में इतना कामिल मैंने किसी को भी नहीं पाया। हाँ, अल्लाह हमारा मौत तक इंतजार करते हैं साथियों। देखिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे की नाफरमानी को कई बार निभाती है, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो माँ भी परेशान हो जाती है और फिर अपने बच्चे की खूब पिटाई करती है। हाँ, जब बच्चा रो रो कर सो जाता है तो माँ को अपने बच्चे का ख्याल आता है, और उस वक्त वो भूल जाती है कि उसका बच्चा कितना नाफरमान है। वो उठती है ताकि देखे कि बच्चे का क्या हाल है। फिर वो अपने बच्चे की मोहब्बत में उसके जख्मों को देख कर रोती है, फिर खुद को बुरा भला कहती है, हाँ, और अपने मासूम बच्चे की निशानात को देखकर गम करती है और अपने हाथों से मरहम लगाती है। अल्लाह अकबर साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक माँ की ममता है साथियों। हाँ, फिर अल्लाह की मोहब्बत के बारे में कोई क्या गुमान कर सकता है साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह के नाफरमान को भी 70 माओ से ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, कि अल्लाह फरमाते हैं मेरे गुस्से पर मेरी रहमत गालिब है, सुबहान अल्लाह। ये दिल को तसल्ली देने वाली चीज है साथियों कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मेरे गुस्से पर मेरी रहमत गालिब है, यानी मेरा गुस्सा इतना नहीं है जितनी मेरी रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक हमारे रब ने हमें अपने दर से एक बार भी नहीं ढकेला साथियों। हाँ, खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, हमारी सारी चाहतों को पूरी भी कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए, जब माँ है, माँ जब
अपने बच्चे की ज़ख्मों को देखती है, उसकी बदहाली पर तरस खाती है, तो दिल से उसे मुआफ़ कर देती है और फिर पहले से ज़्यादा उससे मोहब्बत करने लगती है और पहले से ज़्यादा उसका ख़्याल रखती है। फिर हम सोचें कि वो अल्लाह जिन्होंने कभी अपना गुस्सा नहीं दिखाया हमें, तो जब हम उनके सामने अपनी ख़ताओं को याद करके बेचैन और बेकरार होकर, रो-रो कर बेहाल होंगे, हाँ, तो क्या अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेंगे साथियों? हाँ, बेशक करेंगे। अल्लाह अपनी मोहब्बत एक कतरा आँसू पर, हाँ, यानी अल्लाह की मोहब्बत में जो हमें एक कतरा आँसू, हाँ, जो सिर्फ़ आँख में ही फैला हुआ था, रुखसार पर भी नहीं बहाया साथियों, हाँ, नहीं बहा वो हमारे रुखसार पर, चेहरे पर, हाँ, तो क्या करते हैं अल्लाह ताला जहन्नम की आग उस पर हराम कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इतना सा भी आपने आँसू बहाया कि आँख में ही वो रहा, बाहर भी नहीं निकला है, तो अल्लाह ताला जहन्नम की आग हराम फरमा देते हैं। और ये आँसू अगर ठलक कर क्या है साथियों बाहर निकल आया, हाँ, बह गया, चाहे वो मक्की के सर के बराबर ही क्यों ना हो, तो अल्लाह ताला समुद्र के झागों और आसमान के तारों के बराबर भी गुनाह क्यों ना हो, सब मुआफ़ फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जिस बंदे का इंतज़ार इतनी शिद्दत से करते हों, उस उम्मीद पर कि कभी तो लौट आएगा, हाँ? और फिर बंदा अपने रब की जानिब अपने गुनाहों पर नदामत के साथ लौट आए और फिर मुआफ़ी की भीख माँगे, तो ये कैसे हो सकता है कि वो रब मुआफ़ ना करे साथियों? हाँ? वो ज़रूर ब-ज़रूर मुआफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। हाँ साथियों? जो बंदा देखिए रात में उठकर सहरी में और तहज्जुद में माँगे और दिन भर भूखे रहकर इफ्तार में अपने रब से मांगे कि अल्लाह मुझ गुनहगार और खताकार को माफ कर दीजिए। अपने जुर्म का एतराफ करता हूँ, नदामत और अफसोस के आंसू लाया हूँ, आपका बनने आया हूँ, सो मौला मेरे माजी को माफ फरमा कर हाल पर रहम फरमा दीजिए और मुस्तकबिल में अपना बनाकर उठाइए। अब बताओ कि वो रब को अपने बंदे पर कितना प्यार आएगा साथियों। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर वो अपने रब ही का तो है ना, वो ज़रूर माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरी जानिब चल कर आता है तो मैं उसकी जानिब दौड़ कर आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, मग़फ़िरत का अशरा हो और अल्लाह खुद अपने बंदों के इंतज़ार में मुआफ़ करने में के इंतज़ार में बैठा हुआ हो। हाँ, यानी मग़फ़िरत का तो अशरा है और अल्लाह खुद अपने बंदों के इंतज़ार में मुआफ़ करने बैठे हों और अपने रब की मुतवज्जे, हाँ, और बंदा अपने रब की तरफ मुतवज्जे होकर मुआफ़ी माँगे तो ज़रूर मग़फ़िरत पाएगा इंशाअल्लाह ताला साथियों। तो देखिए बहुत ज़्यादा बहुत ही कीमती औक़ात हैं साथियों, इनको ज़ाया ना जाने दें इंशाअल्लाह। मग़फ़िरत खूब मांगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अब देखिए फिर क्या होगा, मग़फ़िरत मिल जाएगी तो उसके बाद बदल, यानी मग़फ़िरत के बाद बदल मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बदल क्या देखिए, अशराए मग़फ़िरत में बंदा इतना रोया, हम देखिए जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मग़फ़िरत का अशरा चल रहा है, हम इसमें इतना रोए कि अपनी मग़फ़िरत करवा ली और फिर क्या हुआ, हमारा दिल मुतमईन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें माफ़ कर दिया अल्लाह ने। हाँ साथियों, तो ये तो खुद गर्जी थी कि गर्ज पूरी हो गई बस और दिल मुतमईन हो गया। हाँ साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मग़फ़िरत हो गई बस अल्हम्दुलिल्लाह, हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, मग़फ़िरत हो गई तो हम बस ठीक है मुतमईन, अब बस कुछ नहीं, ठीक है। नहीं साथियों, बंदा इस बात को खूब समझ ले कि अल्लाह के ख़ास जो मुक़र्रब बंदे होते हैं, मुक़र्रब बंदे मग़फ़िरत के बाद भी रोते हैं साथियों और बेचैन होते हैं कि वो बदल चाहते हैं। कैसा बदल? जिस तरह देखिए जो ख़ता की उसकी मग़फ़िरत तो अपने रब से करवा ली, है ना? यानी जो हमने गलतियाँ की थी, उसकी मग़फ़िरत तो हमने रब से करवा ली, लेकिन उस ख़ता के बदले ऐसी नेकी चाहते हैं जो उसका बदल वाक़ई हो, जैसे कि मैंने आपको वाक़यात सुनाए थे। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत वाहिशी थे और हज़रत उमर थे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर क्या किया था? बदल किया था, यानी ख़ता हो गई थी तो बदल किया था, यानी माफ़ी और तलाफ़ी। हाँ? तो जब बंदा मग़फ़िरत के बाद भी रोता-धोता है, तब अल्लाह पूछते हैं कि बंदे मैंने मग़फ़िरत तो कर दी, अब क्यों रो रहा है? तब वो कहता है कि अल्लाह जिस वक़्त मैं ख़ता कर रहा था, उस वक़्त आप क़ादिर थे कि आप मुझे रोक देते या मुझ पर अपना अज़ाब नाज़िल करते थे या फ़ौरी तकलीफ़ में मुब्तला कर देते, लेकिन आपने मुझे उस वक़्त निभा लिया और अब तक कोई सज़ा ना दी। इस बात पर शर्मिंदगी है कि मैंने आपको नाराज़ करने वाला अमल किया। आपका एहसान है कि आपने मुझे मुआफ़ कर दिया, लेकिन मोहब्बत का तकाज़ा तो ये है कि जिस तरह आपको अपने अमल से राज़ी किया था, आपकी मुआफ़ी के एहसान पर आपको राज़ी करने वाला अमल भी कर लूँ अल्हम्दुलिल्लाह साथियों। हकीकत यही है कि मोहब्बत करने वाले मग़फ़िरत के साथ बदल की तौफ़ीक भी चाहते हैं कि अल्लाह ख़ता की है ना, आपको नाराज़ किया है तो इंशाअल्लाह अभी मैं इसका बदल करूँगी, हाँ, तो आपको खुश करने वाला अमल करूँगी। तो क्या है, मोहब्बत करने वाले मग़फ़िरत के साथ बदल की तौफ़ीक भी चाहते हैं।
क्या खालिस मग़फ़िरत हासिल करके मुतमईन हो जाएँ? तो हमने गुलाम और बांदी होने का सबूत दिया? नहीं दिया। हाँ, ये तो फिर हमने क्या की, खुदगर्ज़ी की, मतलब किया। हाँ, अल्लाह से मतलब सेल्फ़िश बनकर हम गए कि अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो बस हो गया। नहीं साथियों, मोहब्बत तो यही है फिर। सो बंदा तमन्ना करे कि अल्लाह मरने से पहले हमें बदल के तौफ़ीक भी अता फ़रमा दीजिए। यानी जो हमने जितने गुनाह किए हैं ज़िंदगी में, वो तो आप माफ़ फ़रमा दीजिए, हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए, लेकिन मरने से पहले हमें बदल के तौफ़ीक भी अता फ़रमाइए। यानी जितने हमने ज़िंदगी में गुनाह किए, बेपर्दगी की, झूठ बोला, ज़ुबानी की है, ग़ीबतें की हैं, जो भी की हैं, हम इनको छोड़कर इंशाअल्लाह क्या करें? बदल करें कि अल्लाह हमने बेपर्दगी की तो इंशाअल्लाह पर्दा करके दिखाएँगे, हमने बदज़ुबानी की तो ज़ुबान को अच्छे इस्तेमाल करके दिखाएँगे, तो हम इंशाअल्लाह बदल करने वाले बने साथियों इंशाअल्लाह ताला साथियों, ठीक है? अल्लाह से बहुत ज़्यादा माँगे, बहुत ज़्यादा तलब करें इंशाअल्लाह ताला साथियों, और जो ये हमारे 2-3 दिन रह गए हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कदर करें इंशाअल्लाह ताला साथियों, ठीक है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ सभी साथियों को समझ आ गया होगा।